हेलो स्टूडेंट्स, कन्वर्जन ऑफ गैलोमीटर इनटू एमीटर। आज हम इस पर चर्चा करेंगे। तो हेडिंग लगाते हैं कन्वर्जन ऑफ गैलोमीटर इनटू एमीटर। तो गैलोमीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो मेजर करता है वेरी वेरी स्मॉल डायरेक्ट करंट को। एसी को नहीं करता। वेरी वेरी स्मॉल डायरेक्ट करंट को मेजर करने वाला डिवाइस आपका गैलोमीटर होता है। वेरी स्मॉल करंट मेजर कर सकता है। फिर हम इस गैलोमीटर को जब एमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं तो एमीटर लार्ज करंट को क्या कर सकता है? लार्ज करंट को मेजर कर सकता है। बट बड़े मज़े की बात ये होती है कि एमीटर गैलोमीटर ही होता है। अगर एमीटर को आप अंदर से चेक करोगे तो गैलोमीटर ही होगा। बस थोड़ा सा उसमें मॉडिफिकेशन करके गैलोमीटर से हम एमीटर बना लेते हैं। फिर दो पॉइंट होते हैं इसमें सोचने वाले। पहला, सर गैलोमीटर वेरी स्मॉल करंट को ही क्यों मेजर करता है, लार्ज करंट को क्यों मेजर नहीं कर पाता है? तो गैलोमीटर जो होता है इसमें जो सॉफ्ट आयरन कोर पर हम कॉपर के तार लपेट कर रेक्टेंगल कॉइल बनाते हैं, वो पतले तार की बनाते हैं। और पतले तार में जब हम हैवी करंट फ्लो कराते हैं तो वह ब्रेक हो जाता है या कह दो जल जाता है। इसीलिए गैलोमीटर लार्ज करंट को मेजर नहीं कर पाता। दूसरा पॉइंट अब यह आता है कि पर सर फिर इसमें पतले तार ही क्यों लपेटते हैं, मोटे तार लपेट लो। तो अगर हम मोटे तार लपेटेंगे और रेक्टेंगल कॉइल बनाएंगे तो रेक्टेंगल कॉइल जो है उसका इनर्शिया इंक्रीज हो जाएगा। और इनर्शिया इंक्रीज होने पर जो रेक्टेंगल कॉइल है उसे घुमाना भी, रेस्ट से घुमाएंगे तो वो भी मुश्किल हो जाएगा। अगर वो मोशन में है, घूम रही है पहले से, तो उसे रेस्ट में लाना भी मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए गैलोमीटर में हम मोटे तार नहीं लपेट सकते। पतले तार लपेटेंगे तो उसका इनर्शिया कम होगा और उसे घुमाना आसान होगा और रोकना भी आसान होगा। और पतले तार होने की वजह से उसमें हम लार्ज करंट फ्लो नहीं करा सकते, क्योंकि लार्ज करंट फ्लो कराने पर पतले तार जो है ब्रेक हो जाते हैं, टूट जाते हैं। इसीलिए गैलोमीटर केवल वेरी वेरी स्मॉल करंट को ही मेजर कर सकता है। अब बड़े मज़े की बात यह है कि जो एमीटर है वो भी अंदर से गैलोमीटर ही होता है। तो फिर सर ये लार्ज करंट को फिर कैसे मेजर कर लेता है अगर पतली तार ही लपेटते हैं उसमें? तो उसको जानेंगे अभी थोड़ी देर में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसमें आगे हम और जानना चाहें तो एमीटर की अगर बात करें, थोड़ा सा एमीटर अगर बनाना चाहते हैं, गैलोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो एमीटर की करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमें जान लेना चाहिए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये होता है कि जो एमीटर किसी सर्किट में करंट मेजर करने के लिए लगाया जाता है तो वो सीरीज में कनेक्ट करते हैं एमीटर को, और सीरीज में कनेक्ट करते हैं एक पॉइंट। अब एक अच्छा एमीटर बनाने के लिए हमें उसके अंदर कौन सी क्वालिटियाँ होनी चाहिए एमीटर के अंदर, वो देखना है। तो जैसे एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि एक ख़राब एमीटर कौन सा होता है और एक अच्छा एमीटर कौन सा होता है। तो एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे सपोज कर लो कि एक हमारे पास एक रेजिस्टेंस है, इसकी वैल्यू 6 ओम है, और इसे हमने 12 वोल्ट की बैटरी से या सेल से कनेक्ट कर लिया है। तो बताओ इसमें कितनी करंट फ्लो करेगी? तो इसमें अगर हम करंट निकालना चाहें आई, तो आई इज इक्वल टू वी ओवर आर। टोटल करंट इज इक्वल टू टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, जो कि ये 12 वोल्ट है और ये 6 है, इसीलिए 2 एम्पियर करंट।
तो इस सर्किट में फ्लो करने वाली जो रियल या एक्चुअल करंट जो है वो आपकी आ रही है 2 एम्पियर। अब इस करंट को मेजर करने के लिए हम या वेरीफाई करने के लिए हम इस सर्किट में एमीटर लगाते हैं। एमीटर हमने इस सर्किट में केवल इसीलिए लगाया है जिससे उस करंट को हम एमीटर द्वारा डिटेक्ट कर सकते हो या वेरीफाई कर सकते हो कि करंट कितनी है। तो लगा देते हैं। किस में लगाते हैं? सीरीज में। ये देखो हमने सीरीज में एमीटर लगा दिया। अब ये 6 ओम का एक रेजिस्टेंस था आपका और ये 12 वोल्ट की बैटरी। अब देखो इस एमीटर का भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। तो सपोज कर लो अभी इसका रेजिस्टेंस 6 ओम है, ठीक। अब जरा देखते हैं कि ये कितनी करंट इसमें से निकलती है। इसे मेजर्ड करंट कहेंगे कि ये एमीटर कितनी करंट मेजर करेगा, है ना। तो एमीटर ने कितनी करंट मेजर करी, अगर उसको हम देखना चाहें तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस तो 12 वोल्ट है और ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन में है, इसीलिए 6 + 6 12 तो 1 एम्पियर। तो देखो हमारा एक्चुअल सर्किट ये था। हम इस सर्किट में फ्लो करने वाले करंट मेजर करने के लिए हमने एमीटर लगाया था। एमीटर, यहाँ पे एमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो अनवांटेड रेजिस्टेंस है और इस रेजिस्टेंस की वजह से हम जो इस सर्किट में जो करंट है वो 1 एम्पियर आई। तो हम किसको मेजर करना चाहते थे? इस सर्किट में जो एक्चुअल करंट है 2 एम्पियर उसको मेजर करना चाहते थे, लेकिन ये मेजर कितना कर रहा है? 1 एम्पियर। तो सीधा सीधा 50% एरर आ गया। इसीलिए हम ये कहेंगे कि ये एमीटर जो है इस समय जो बनाया है ये खराब एमीटर है, क्योंकि हम मेजर करना चाहते हैं इस सर्किट में फ्लो करने वाली करंट को जो कि 2 एम्पियर थी और ये मेजर करके दे रहा है हमें 1 एम्पियर। तो 50% एरर, इसीलिए ये खराब एमीटर। तो एक अच्छा एमीटर बनाने के लिए एक अच्छा एमीटर बनाने के लिए एमीटर का रेजिस्टेंस कैसा होना चाहिए? लगभग 0। एग्जैक्टली 0 तो हो नहीं सकता, मतलब कम होना चाहिए, वेरी स्मॉल होना चाहिए। क्यों? तो जैसे अगर हम एक ऐसा एमीटर बनाने में कामयाब हो जाएं जिसका रेजिस्टेंस अप्रॉक्सीमेट 0 हो, मतलब बहुत स्मॉल हो, और उसे हम किसी सर्किट में करंट मेजर करने के लिए लगा दें तो देखते हैं कितना एरर आएगा। 12 वोल्ट ये वही, ये रेजिस्टेंस ले लिया हमने 6 ओम जो है। अब एमीटर का रेजिस्टेंस लेट कर लेते हैं हम 0.1 ओ, या इससे भी कम रेजिस्टेंस का बना लें, है ना। तो इसमें कितनी करंट आएगी? मेजर करंट। तो आप मेजर करंट निकालें तो टोटल वोल्टेज 12 वोल्ट और टोटल रेजिस्टेंस देखें सीरीज में है इसीलिए 6.1, तो 12.6.1 डिवाइड करें तो 1. ये आता है 967 एम्पियर, ठीक है, जो कि एक्चुअल करंट के वेरी नियरर है। एक्चुअल करंट इस सर्किट में कितनी थी? 2 एम्पियर। और हम इसी सर्किट में जो एक्चुअल करंट है उसको मेजर करने के लिए हमने एमीटर लगाया है। तो एमीटर लगाने से करंट में वेरी स्मॉल डिक्रीमेंट होता है। तो इसीलिए एक अच्छा एमीटर बनाने की खासियत है कि उसका रेजिस्टेंस जितना छोटा होगा उतना उस एमीटर को लगाने से वो एक्चुअल करंट के वेरी नियरर करंट मेजर करेगा, ठीक। एरर बहुत कम होगा, ठीक है। तो एक अच्छा, इसीलिए फिजिक्स में आपने किताबों में देखा होगा कि आइडियल एमीटर किसे कहते हैं। तो आइडियल एमीटर एक ऐसा एमीटर जिसका रेजिस्टेंस 0 हो, उसको हम आइडियल एमीटर बोलते हैं। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होता है कि हम ऐसा एमीटर बना पाएँ जिसका रेजिस्टेंस एग्जैक्टली 0 हो, लेकिन हम ऐसा एमीटर ज़रूर बना सकते हैं जिसका रेजिस्टेंस बहुत बहुत छोटा हो। तो एक अच्छा एमीटर बनाने के लिए उसका रेजिस्टेंस बहुत छोटा होना चाहिए, ठीक। चलो ये तो हमने जान लिया एमीटर, एक अच्छा एमीटर कैसे बनाते हैं। अब जानना चाहते हैं कि गैल्वोमीटर को एमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक। अब हमारे पास इस समय केवल गैल्वेनोमीटर है, एमीटर नहीं है। तो गैल्वोमीटर से हम क्या बनाना चाहते हैं? एमीटर बनाना चाहते हैं। तो गैल्वोमीटर से एमीटर कैसे बनाएं? तो मेरे पास प्रेजेंट में एमीटर अब है नहीं, बनाना चाहते हैं बेटा।
तो मेरे पास ओनली गैलोमीटर है। तो किसी साइंटिस्ट ने सोचा कि ये एक आपका रेजिस्टेंस था 6 ओम और इसमें इधर से करंट आ रही थी, वो आपकी 2 एम्पियर करंट आ रही थी ऐसे। और एमीटर वेरी लार्ज करंट को मेजर करने वाला डिवाइस है और गैलोमीटर वेरी स्मॉल करंट को मेजर करने वाला डिवाइस है। गैलोमीटर में अगर लार्ज करंट जाएगी तो वो बर्न हो जाएगा, जल जाएगा। तो देखो इसने क्या किया, इसी सर्किट में, इस जो आपका ये वाला जो सर्किट है, इसी सर्किट में उनके पास, हमारे पास तो केवल क्या है, गैलोमीटर है भाई। तो हमने गैलोमीटर ही लगा लिया। कन्वर्ट करना चाहते हैं तो पहले तो हमारे पास ओनली गैलोमीटर ही है ना। तो मैं इस सर्किट में मैंने ये गैलोमीटर लगाया, ठीक। ये सर्किट का एक पार्ट ले लिया, पूरा कंप्लीट करेंगे बैटरी वैटरी लगा के नहीं। लेकिन जैसे ही इस गैलोमीटर में ये हैवी करंट जाएगी 2 एम्पियर, क्योंकि गैलोमीटर जो डिवाइस होता है वो मिली एम्पियर्स में या माइक्रो एम्पियर्स में करंट मेजर करता है, बहुत छोटी करंट मेजर करने वाला डिवाइस होता है। लेकिन इसमें जब लार्ज करंट जाएगी 2 एम्पियर्स तो ये गैलोमीटर बर्न हो जाएगा, जल जाएगा, है ना। और गैलोमीटर अगर बर्न हो गया तो फिर हम गैलोमीटर को एमीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले साइंटिस्ट ने सोचा कि गैलोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट तो बाद में करेंगे, पहले हम अपने गैलोमीटर को वेरी लार्ज करंट से जलने से तो बचा लें। तो जलने से बचाने के लिए क्या करना चाहिए, अब सोचिए, अगर इसमें करंट जा रही है, हैवी करंट जा रही है गैलोमीटर में, तो ये बर्न हो जाएगा। तो इसे बर्न होने से बचाने के लिए क्या करना चाहिए, तो बर्न होने से बचाने के लिए यहाँ गैलोमीटर के साथ एक रेजिस्टेंस लगाया, ऐसे ये रेजिस्टेंस लगा लिया एस ओम। और ये कैसा रेजिस्टेंस होना चाहिए, जी का रेजिस्टेंस, गैलोमीटर का रेजिस्टेंस ज़्यादा होना चाहिए, या ये जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमने रेजिस्टेंस लगाया इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होना चाहिए। तो एस कम होना चाहिए और जी ज़्यादा होना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं कि अब यहाँ से करंट जो आ रही है लार्ज करंट ये वाली, अब इसमें से इसका रेजिस्टेंस कैसा है, ज़्यादा, और इसका रेजिस्टेंस कैसा है, कम। तो इसमें कैसी करंट जाएगी, आई जी, जो कि वेरी वेरी स्मॉल करंट होगी और मोस्टली करंट इधर चली जाएगी, क्योंकि जिसका रेजिस्टेंस कम होता है उसमें करंट ज़्यादा फ्लो करती है और जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है उसमें करंट कम फ्लो करती है। तो मोस्टली करंट इधर जाएगी, आई माइनस आई जी। तो ये रेजिस्टेंस जो हमने लगाया है ये वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस का लगाया है, स्मॉल रेजिस्टेंस होना चाहिए, वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस। और ये लगाया क्यों है, जिससे गैलोमीटर हैवी करंट फ्लो करेगी तो गैलोमीटर बर्न हो जाएगा। तो उसे प्रोटेक्ट करने के लिए हमने एक ये रेजिस्टेंस लगाया। अब यहाँ से जो हैवी करंट आ रही है, इस हैवी करंट में से केवल इस गैलोमीटर के अंदर वेरी स्मॉल करंट जाएगी और बाकी की किस में जाएगी, संट में चली जाएगी, जिससे ये गैलोमीटर वेरी स्मॉल करंट को जो लार्ज करंट से बर्न होने से बच जाएगा, ठीक। तो हमने इसको बचा तो लिया, लेकिन इम्पॉर्टेंट बात है कि अभी भी ये गैलोमीटर मेजर किसको करेगा, जो इसके अंदर करंट जा रही है वो तो स्मॉल ही जा रही है, तो इसकी जो निडल घूमेगी तो वो जितनी करंट जाएगी उसी को तो मेजर करेगा, तो वेरी स्मॉल करंट को ही मेजर करेगा, है ना। तो ये एमीटर में कैसे कन्वर्ट हो गया, अभी एमीटर में कन्वर्ट हुआ कि नहीं हुआ, नहीं हुआ। तो हम कहते हैं कि एमीटर तो लार्ज करंट को मेजर करने वाला डिवाइस है, तो फिर ये एमीटर कैसे बना, है ना, उस पर चर्चा करेंगे। पहले बताओ, जो रेजिस्टेंस लगाने से गैलोमीटर हैवी करंट से प्रोटेक्ट हो जाए उस रेजिस्टेंस को हम संट बोल देते हैं, क्या बोलते हैं, संट रेजिस्टेंस। जैसे हम संट रेजिस्टेंस बोलेंगे। संट रेजिस्टेंस वो रेजिस्टेंस होता है जो गैलोमीटर को हैवी करंट से बर्न होने से प्रोटेक्ट करता है, उसे हम संट रेजिस्टेंस बोलते हैं। और गैलोमीटर को हैवी करंट से बचाने के लिए हम इसमें वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाते हैं, ठीक। अब देखो ये तो सर्किट का हिस्सा है, सर्किट का रेजिस्टेंस है, इससे कोई मतलब नहीं है। हम इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, इस वाले पार्ट को, इसको जो जिसको मैं बॉक्स में बंद कर रहा हूं, इस वाले को हम बोलते हैं एमीटर। और बड़ी अजीब सी बात लगती है, ये समझ में बहुत मुश्किल से आता है कि अगर इसको एमीटर बोलते हैं तो एमीटर तो लार्ज करंट मेजर करने वाला डिवाइस है, लेकिन एक बात आ रही है कि ये जो एमीटर बोल दिया इस पूरे को, लेकिन ये है तो गैलोमीटर ही, बस आपने इसके साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस लगा दिया तो उसे एमीटर कैसे बोल दिया।
और अगर एमीटर बोल भी दिया तो ये वेरी लार्ज करंट को मेजर कैसे कर लेगा, है ना। तो ये वेरी लार्ज करंट को मेजर कैसे करेगा, क्योंकि इसमें करंट तो अभी भी वेरी स्मॉल करंट जा रही है, तो अभी भी ये आई जी को ही मेजर करेगा, मतलब वेरी स्मॉल करंट को मेजर करेगा। तो फिर ये एमीटर की तरह से लार्ज करंट, इस हम तो इसको मेजर करना चाहते हैं, ये लार्ज करंट है, इसको हम मेजर करना चाहते हैं, मेजर करना चाहते हैं। लेकिन इस गैल्वोमीटर में जा तो उसका कुछ पार्ट ही रहा है आई जी, तो मेजर तो स्मॉल करंट को करेगा, है ना। ये सोचने वाली बात थी। अब इसको देखो मैं समझाता हूं कि ये एमीटर, इसको एमीटर कैसे कह दिया, और ये वाला एमीटर डिवाइस इस वाली करंट को कैसे मेजर कर लेगा, इसके तरफ हम पहला कदम बढ़ा रहे हैं। कॉन्सेंट्रेट करके सुनना, ठीक। तो देखो मान लो, अब मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से उठा के यहाँ अलग बना लेता हूँ, साफ और क्लियर। तो ये देखो गैल्वोमीटर है, और ये है आपका वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस एसओ, और इधर से ये करंट आ रही है आई, ये 2 एम्पियर आ रही है, और इसी को, ये लार्ज करंट है आपकी, इसी को हम मेजर करना चाहते हैं, इसी को हम मेजर करना चाहते हैं, इसी को हम मेजर करना चाहते हैं। लेकिन इसमें जाएगी वेरी स्मॉल करंट आई जी, जो कि वेरी स्मॉल है, अभी समझा रहा हूँ बेटा, आई माइनस आई जी, इसमें लार्ज आएगी। तो इस पूरे डिवाइस को, इस वाले को हम इक्वलेंट मान लेते हैं एमीटर के, है ना, और ये करंट मेजर करेगा आई को। इसे रेंज ऑफ एमीटर बोल सकते हो आप, रेंज ऑफ एमीटर, ठीक। अब ये कैसे मेजर करेगा वो सब समझते हैं। एक बताओ, ये जी और एस, अच्छा एक इसका प्लस पॉइंट चेक करते हैं पहले, कि मान लो अगर इसे एमीटर बोल रहे हैं, तो अभी हमने पढ़ा कि खराब एमीटर और अच्छा एमीटर। तो मान लो अगर ये एमीटर बोल भी दिया और ये इसने करंट आई को मेजर कर भी लिया, अभी समझाऊंगा कैसे कर लेगा। तो ये अच्छा एमीटर है खराब एमीटर है वो चेक करें। तो एमीटर इस पूरे को बोल रहे हैं, तो एमीटर का रेजिस्टेंस आर है। तो जरा सोचो, एमीटर का रेजिस्टेंस अगर निकालें तो कैसे निकाल सकते हैं हम। तो गैल्वोमीटर और ये शंट जो रेजिस्टेंस है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में इन दोनों का कॉम्बिनेशन कर लें तो एमीटर बन जाता है। तो एमीटर का रेजिस्टेंस हो जाएगा 1/G प्लस 1/S, और यहाँ से हम सॉल्व करें तो जी एस एलसीएम ले लिया, तो S प्लस जी, ये 1/RA। तो RA की जो वैल्यू आई वो आई GS/S प्लस जी। अब आप जानते हो कि जब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन करते हैं 2 रेजिस्टेंस का, 3 रेजिस्टेंस का, तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है, जो इन दोनों रेजिस्टेंसों में से जो सबसे छोटा रेजिस्टेंस होता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू उससे भी छोटी आती है। इसीलिए यहाँ जो RA आएगा उसकी जो वैल्यू आएगी वो जो S है उससे भी छोटी आएगी, या उसके बराबर आएगी, लगभग उससे छोटी आएगी, ठीक। तो एक बात बताओ, एमीटर ये S कैसा रेजिस्टेंस था, वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस था, और R की वैल्यू उससे भी छोटी आ रही है, तो एमीटर कैसा बना, इसका रेजिस्टेंस बहुत कम है या ज़्यादा है, तो एमीटर का रेजिस्टेंस बहुत कम है। तो ये अच्छा एमीटर या खराब एमीटर, तो ये अच्छा एमीटर। चलो एक प्लस पॉइंट तो समझ में आया कि हाँ ये जो मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ उसका एक प्लस पॉइंट है ये। अब बात फिर वहीं की वहीं आती है कि ये नापेगा तो सर इसमें अंदर करंट तो जा रही है आई जी, तो ये नापेगा तो स्मॉल करंट ही, फिर ये इसको कैसे मेजर कर लेगा सर, यही समझ में नहीं आ रहा। तो चलते हैं, देखो ये दोनों किस कॉम्बिनेशन में हैं, ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो ये लिख देंगे G ओम एंड S ओम आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब पैरेलल में कर लें तो इनका देयर पोटेंशियल डिफरेंस विल बी सेम, तो इनका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो सेम होगा। तो इसमें इसका गैल्वोमीटर का पोटेंशियल डिफरेंस लिखें तो आई जी इंटू जी, और संट का लिखें तो आई माइनस आई जी इंटू एस, और इसको आगे सॉल्व करें तो आई जी इंटू जी। और ये याद रखने का तरीका है, इस फॉर्मूले को याद रखने का सबसे बढ़िया तरीका यही है कि आप जो है इन दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में दोनों के पोटेंशियल डिफरेंस सेम होंगे, तो इस तरह से इसको याद रखिए। आई जी इंटू जी अंदर मल्टीप्लाई करिए, आई इंटू एस माइनस आई जी इंटू एस, आई जी को इधर इस वाले टर्म को इस साइड में ले आइए, तो आई जी प्लस आई जी इंटू एस इज इक्वल टू आई इंटू एस। तो यहाँ से आप आई निकाल लीजिए, आई जी कॉमन ले लीजिए इसमें से,
जी प्लस एस ओवर एस, है ना। तो आप यहाँ से लिख सकते हो आई बराबर आई जी 1 प्लस जी वाई एस। ये देखो ये रिजल्ट, यही रिजल्ट है जो हमें ये समझाएगा कि ये कैसे गैलोमीटर इस करंट को नाप लेगा। ये वाला फॉर्मूला हमें समझाएगा। तो जरा देखो, ये गैलोमीटर है ना बेटा, तो ये गैलोमीटर हमने डिजाइन किया है और ये संट भी हमने लगाया है। तो संट की वैल्यू हमें पता होगी कि हमने कितना रेजिस्टेंस लगाया है, और गैलोमीटर हमने बनाया था तो उसका रेजिस्टेंस भी पता होगा। रही बात आईजी, तो ये गैलोमीटर आईजी तो मेजर करके हमें देगा ही ना। गैलोमीटर जो होगा वो आईजी करंट तो हमें मेजर करके देगा ही। बस इंपॉर्टेंट है कि ये कैसे मेजर हुआ, क्योंकि इसमें जा तो आईजी रहा है तो नापेगा तो जा आईजी। तो देखो आईजी के करस्पॉन्डिंग हम आई निकाल लेंगे। कैसे? आईजी में कितने का मल्टीप्लाई करके, 1 प्लस जी बाई एस का मल्टीप्लाई करके हम आई निकाल लेंगे। तो ये जो आई इज इक्वल टू आई जी है मल्टीप्लाइड बाई के, यहाँ पे ये के जो है वो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है ऑप्शंट, मल्टीप्लाइंग फैक्टर, मल्टीप्लाइंग फैक्टर है आपका, ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर है आपका ये के, और इसकी वैल्यू कितनी है 1 प्लस जी बाई एस। तो आई जी के करस्पॉन्डिंग 1 प्लस जी बाई एस का मल्टीप्लाई करके हम आई निकाल सकते हैं। मान लो कि लेट कर रहा हूँ बेटा, जी की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी, एस की कुछ वैल्यू होगी, तो उसकी वैल्यू, इस पूरे की वैल्यू लेट कर लेता हूँ मैं 100 है, कुछ भी मान लो 100। अब ऐसा नहीं कि तुम हमेशा के लिए उसे 100 कंसिडर कर लो, जी की वैल्यू हर गैलोमीटर के लिए अलग अलग हो सकती है, और संट जो लगाते हैं उसकी वैल्यू अलग अलग हो सकती है, इसीलिए 1 बाई जी बाई एस की वैल्यू अलग अलग हो सकती है। उससे रेंज ऑफ मीटर, अलग अलग रेंज का हम मीटर बना सकते हैं। तो 1 प्लस जी बाई एस मान लो ये 100 है, तो अगर आई जी की वैल्यू ये मेजर करके बताएगा मेरे को, ये गैलोमीटर मेरे को आई जी मेजर करके बताएगा, उसमें मान लो गैलोमीटर ने मेजर किया 0.1 एम्पियर, तो मैं 100 का मल्टीप्लाई कर दूं उसमें तो कितना हो जाएगा, 100 का अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई कर दूं 0.1 में 100 का मल्टीप्लाई कर दूं कितना हो जाएगा 10 एम्पियर, है ना। तो वो उसके करस्पॉन्डिंग मैंने क्या निकाल ली, आई जी के करस्पॉन्डिंग मैंने निकाल लिया आई। ऐसे अगर उसमें गैलोमीटर ने अगर रीड किया 0.2, गैलोमीटर अगर रीड करता है 0.2 एम्पियर, तो उसमें 100 का मल्टीप्लाई करके कितनी करंट हो जाएगी बेटा 200 एम्पियर, क्योंकि इसकी वैल्यू मेरे को पता है और इसकी वैल्यू मैं रीड कर रहा हूँ गैलोमीटर में, तो 20 एम्पियर हो जाएगी। अगर गैलोमीटर रीड किया 0.3 एम्पियर, तो उसमें 100 का मल्टीप्लाई करके हो जाएगा 30 एम्पियर। तो जहाँ जहाँ गैलोमीटर में आपका गैलोमीटर नापेगा तो आपका 100% आपका वेरी स्मॉल करंट, जैसे यहाँ लिख रहा है, इस जगह पर लिख रहा है, मान लो यहाँ लिख रहा है 0.1 एम्पियर, और यहाँ लिख रहा है 0.2 एम्पियर, और यहाँ लिख रहा है 0.3 एम्पियर, है ना। अब 0.1 ये आई जी हैं सारी, ये आई जी हैं, तो गैलोमीटर की सुई यहाँ रुक गई। मैंने देखा गैलोमीटर के अंदर कि इसमें करंट कितनी है, गैलोमीटर की सुई मैंने देखी, सुई से तो पता करते हैं हम, तो 0.1 एम्पियर दिखा रहा है गैलोमीटर। तो मैंने क्या किया, उस आई जी के करस्पॉन्डिंग मैंने आई निकाल लिया, कितने का मल्टीप्लाई करके 1 प्लस जी बाई एस का मल्टीप्लाई करके। तो मान लो 1 प्लस जी बाई एस की वैल्यू 100 है, तो मल्टीप्लाई करके कितना आया 10 एम्पियर, तो 0.1 एम्पियर को मैंने मिटाला और उस जगह पे 10 एम्पियर लिख दिया। अगर वो रीड 0.2 एम्पियर कर रहा है तो मैंने उसमें फिर 1 प्लस जी बाई एस का मल्टीप्लाई किया और 0.2 को मिटाला और 20 एम्पियर लिख दिया, इसको मिटाला 30 एम्पियर लिख दिया, मैंने ऐसा कर दिया। तो देखो ये गैलोमीटर अभी भी क्या नाप रहा हुआ, आईजी नाप रहा हुआ 0.1, 0.2, 0.3, बट मैंने यहां से कैलकुलेशन करके आईजी के करस्पॉन्डिंग मैंने आई निकाल लिया बेटा, और 0.1, 0.2, 0.3 को मिटाल के, मतलब आईजी को मिटाल के मैंने आई लिख दिया करस्पॉन्डिंग उसके। तो बेटा कोई भी इसको देखेगा आप तो उसे आईजी नहीं दिखाई देगा, क्योंकि मैंने उसकी वैल्यू बदल दिया, 10, 20, 30 कर दिया ना। तो कोई भी अब इस जहाँ पे अगर यहाँ पे ये सुई रुकेगी तो उसे क्या दिखाई देगा 10 एम्पियर, इसीलिए वो कहेगा करंट कितनी है 10 एम्पियर है। आपको समझ में आया होगा। तो ये कैसे गैलोमीटर एमीटर बन जाता है वो आपको समझ में आया। तो ये ध्यान रखना है कि आईजी में अगर हम 1 प्लस जी बाई एस का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग हमें आई आ जाता है।
तो ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर है आपका, बस यही कॉन्सेंट्रेट करना है। तो इसीलिए अगर हमें गैलोमीटर को एमीटर बनाना है तो गैलोमीटर के साथ वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस हमें किस में लगा देना चाहिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगा देना चाहिए, जिससे एक एमीटर बन जाता है स्मॉल रेजिस्टेंस का। और ये कैसे, मैंने आपको बताया कि ये कैसे ये एमीटर बन जाता है और ये कैसे लार्ज करंट को मेजर कर लेता है, बड़ी करंट को मेजर कर लेता है। ठीक है, ये समझाया मैंने आपको। ठीक, आगे जरा थोड़ा सा एक छोटे से पॉइंट, 2 पॉइंट और कॉन्सेंट्रेट कर लें इसमें। वो क्या है, आप इनके नेम पर और फोकस कर लीजिए। जैसे मैं कहूँ कि एस क्या है यहाँ, रेजिस्टेंस ऑफ शंट, रेजिस्टेंस ऑफ शंट। कैपिटल जी क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ गैलोमीटर, ये रेजिस्टेंस ऑफ गैलोमीटर होता है। ठीक, एक होता है आई, इसे मेन करंट बोलते हैं, मेन करंट, या रेंज ऑफ एमीटर बोलते हैं इसको, रेंज ऑफ एमीटर। कितनी रेंज का एमीटर हमें बनाना है, और रेंज ऑफ एमीटर बदलना है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर बदलेंगे हम, 1 + GS की वैल्यू बदल दो, रेंज ऑफ एमीटर बदल जाएगा। क्योंकि आई जी तो गैलोमीटर में तो जो आई जी जो मेजर करेगा उतना ही मेजर करेगा बेटा वो तो। ठीक, आई इसमें एक होता है एन, इसको बोलते हैं नंबर ऑफ स्केल डिवीजन, नंबर ऑफ स्केल डिवीजन इन द गैलोमीटर, इन द गैल्वेनोमीटर। ठीक, कैपिटल के क्या होता है, एक कैपिटल के है बेटा, ये फिगर ऑफ, ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर नहीं है, कैपिटल के है, इसे बोलते हैं फिगर ऑफ मेरिट, फिगर ऑफ मेरिट, फिगर ऑफ मेरिट ऑफ गैलोमीटर। और ये करंट होती है, करंट फॉर 1 स्केल डिफ्लेक्शन ऑफ द गैलोमीटर। जानते हो, जैसे ये मान लो गैलोमीटर है और ये इसका 0 वाला निडल है, ये 1 स्केल, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये नंबर ऑफ स्केल डिवीजन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मान लो इसमें 12 डिवीजन्स हैं, तो इसमें एन है 12। तो एक डिवीजन में जो अगर सुई यहाँ पर रुक जाए इस जगह पे, तो ये वाली जो करंट है एक डिवीजन में फ्लो करने वाली करंट है, और इसको हम फिगर ऑफ मेरिट बोलते हैं। आई जी क्या होता है फिर, आई जी होता है आपका करंट विच प्रोड्यूस्ड फुल स्केल डिफ्लेक्शन, फुल स्केल डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर। और ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन में अगर ये सुई पूरी घूम के यहाँ आ जाए तो ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन में जो करंट होगी उसे आई जी बोलेंगे, और इसको बोलेंगे के, फिगर ऑफ मेरिट। तो सोचो आई जी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, एन के, एक स्केल में फ्लो करने वाली करंट के और स्केल है उसमें एन, तो फुल स्केल डिफ्लेक्शन में फ्लो करने वाली करंट आई जी बराबर एन के। ठीक, अब इसका जो फॉर्मूला हमने याद किया वो ये याद रखना चाहिए, आई जी इंटू जी और आई माइनस आई जी इंटू एस, ये ऐसे। और इसको सॉल्व करने पर अभी मैंने बताया था आपको, आई बराबर आई जी 1 + GYS। आपको याद रखना चाहिए कि यहाँ आई बराबर आई जी इंटू स्मॉल के, ये स्मॉल के जो है ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। ये कौन सा फैक्टर है आपका, ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर है बेटा आपका, मल्टीप्लाइंग फैक्टर, इसे मल्टीप्लाइंग फैक्टर बोलते हैं। और इसी मल्टीप्लाइंग फैक्टर से आई जी में मल्टीप्लाई करके जिस रेंज का हमें एमीटर बनाना है उसके इसकी वैल्यू इस तरह से रखो कि जिस रेंज का एमीटर बनाना है उतनी रेंज का एमीटर बना पाओ आप। ठीक है, ठीक है। तो कि एक यहाँ पे मल्टीप्लाइंग फैक्टर के की वैल्यू या तो 1 + GYS लिखो, या यहाँ से सोचो के की वैल्यू कितनी आएगी, आई अपॉन आई जी, आई अपॉन आई जी। ठीक, और इस एमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो तो मैंने बता ही दिया, वेरी स्मॉल होता है। ठीक, आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू, पढ़ते रहिए एंड खुश रहिए।